दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरांधस् हरे कृष्ण दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वान गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तति रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथायोग बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। श्रीमद् भागवतक मरीचि माला की हम 5 किरणें पूरी कर चुके हैं 20 में से। आगे हम भगवत रस्तु पढ़ेंगे। इसके पहले हम सोचते हैं कि इन किरणों में हमने क्या पढ़ा है उसको डिस्कशन कर लिया जाए। यद्यपि ये बात सही है कि ये जो क्लास है बहुत ऊंचे लेवल कहना ठीक नहीं है, अच्छे लेवल की क्लास क्लासिक है। क्लास मतलब कुछ सीख रहे हैं। तो एक लेवल होता है कि भैया अभी हम नर्सरी क्लास में हैं, जूनियर में हैं, हम इस समय बिल्कुल बढ़िया वाली क्लास में हैं एकदम। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें बता दी गई हैं संबंध तत्व के विषय में, शक्ति तत्व के विषय में, भागवत तत्व के विषय में, भगवत तत्व के विषय में, भागवत की महिमा के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो जो श्रीमद् भागवत है उसको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया। सर्व वेद इतिहासानाम सारम समुद्रतम। सारे वेद इतिहासों का ये सार है। और निगम कल्पतरु, जितने भी निगम वेद शास्त्र है वो कल्पतरु है और इसका ये फल है। श्रीमद् भागवत फल है। तो परीक्षित के लिए सुना सकते थे ना, वेद सुना सकते थे और पुराण उपनिषद सुना सकते थे, नहीं। उनको कहा कि भैया 7 दिन है। उनके 2 ही प्रश्न थे परीक्षित के कि मेरा लिए तो फिक्स है कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। उन्होंने 2 प्रश्न क्या किए कि मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, और दूसरा प्रश्न क्या था, मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जिसकी मृत्यु निकट ही है। तो हम लोग दोनों ही श्रेणियों में आते हैं। कब मृत्यु आ जाएगी, कब कौन सा फल हो जाएगा हम नहीं जानते। तो हमें क्या करना चाहिए, तब उन्होंने जैसे कि नव योगीश्वर संवाद भी हमने पढ़ा था, तो जहाँ राजा निमि के बहुत सारे प्रश्न सुलझाए गए। इसी प्रकार से परीक्षित को कई सारी बातें बताई गई। तो उसमें श्रीमद् भागवत सुनाया गया, जिसका प्रथम श्लोक बताया कि देखो परीक्षित, सत्यम परम धीमहि। बहुवचन लिया गया वयम के साथ। मैं चिंतन करता हूँ, ऐसे नहीं, हम उनका चिंतन करते बैठो। तो वहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं। वशिष्ठ है, याज्ञवल्क्य है, च्यवन ऋषि है, देवर ऋषि है, असित ऋषि है, नारद, सभी कोई, ध्रुव भी वहाँ पर आए हैं, प्रहलाद भी आए हैं। सब वहाँ पर बैठकर बड़े आनंद से कथा सुन रहे हैं। तो जो श्रीमद् भागवत में इतना आनंद भरा पड़ा है, ये हमारे हृदय में कब प्रकट होगा, भजन करने से और गुरु वैष्णवों की कृपा से। तो हम इन बातों को आज एक गो थ्रू कर लेते हैं। सुधा, आप प्रारंभ करवाएंगी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। श्री भागवतात् मरीचि माला के हमने जो 4 किरणें पढ़ी हैं, हमने 5 है, इनका बारे में थोड़ा आप उसमें बात करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। वो सिर्फ 4 किरण हम ले रहे हैं शुरू की। तो पहली किरण के बारे में कौन बोलना चाहेगा जिसने अच्छी तैयारी करी हुई है? कोई बोलिए आप में से, कोई एक जना। अनुराधा दासी दीदी ने बोला है, कोई और बोलना चाहेगा? बिंदु वाही दीदी, राधिका दीदी,
दीदी किसको बोले, कौन इसकी व्याख्या करेगा पहली किरण की? कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं। शालू दीदी हैं, राधिका दीदी, इंदुवाही दीदी, अनुराधा दासी दीदी। हाँ, कोई भी एक शुरू करो। अनुराधा दीदी आप शुरू करिए। अनुराधा दासी दीदी आप शुरू करिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मैंने भी लिखे हैं सारे। कौन? उषा जी? लिखे हैं। ज्योति दीदी हैं। ज्योति दीदी ने, ठीक है अच्छा। दीदी, अभी हाँ सबसे- हाँ हाँ हाँ, जी, सबसे चारों बात किरणें करेंगे। लिखी है। हाँ ठीक है, सुधा ज्योति जी को भी कोई किरण बुलवाइए। हाँ जी हाँ जी। मैंने 3 तक लिखी है, चौथी वाली मेरी थोड़ी सी हुई थी बस अभी। हाँ कोई बात नहीं, आप अनुराधा दीदी दूसरी हाँ किरण जी, बोलिए। हम ऐसे करते हैं दीदी, आप बताओ। पहली किरण में हरे कृष्णा। अनुराधा 4 जन बोले, चारों थोड़ा थोड़ा बोल देंगे। अनुराधा शुरू करो। हरे कृष्णा। तो प्रथम किरण में हमने थोड़ा संबंध ज्ञान प्रकरण के बारे में पढ़ा था और तो हमने- पहली किरण का नाम है संबंध तत्व। हाँ बोलो। हाँ, तो इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री स्वरूप दामोदर जी की प्रार्थना करनी। तो क्योंकि स्वरूप दामोदर जी ने किस प्रकार से सारा श्रीमद् भागवतम का एक्सपेंशन करके, मतलब फिर स्वपन में आकर महाप्रभु के आदेश से उन सबका विवेचन किया था। फिर इन्होंने बताया कि जो भगवान है, कि भगवान की शक्ति किस प्रकार की 3 प्रकार से है। अंतरंगा शक्ति होती है और उसी का ही जो अनुप्रकाश होता है अंतरंगा शक्ति से, उससे जीव शक्ति होती है। और नहीं फिर नहीं उसके नहीं, बाद एक माया- मिनट अनुराधा, अंतरंगा शक्ति का प्रकाश जीव शक्ति थोड़ी है। नहीं दीदी, ये बोला जो भगवान का अनु में लिखा हुआ है अनुप्रकाश। हाँ आपने अंतरंगा शक्ति बोला, वो ठीक नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उसका अनुप्रकाश जीव है। तो भगवान की 3 शक्तियाँ, अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो अंतरंगा से हम पता है जैसे चित जगत, और जीव शक्ति से जैव या जीव जगत, और माया शक्ति से जड़ जगत। तो जो कि जड़ जगत के बारे में हम हमेशा जैसे सुनते हैं कि जो, और माया शक्ति को छाया शक्ति भी बोल सकते हैं, बहिरंगा माया शक्ति भी कह सकते हैं। और जड़ जगत कभी भी मिथ्या नहीं होता, वो सत्य है पर वो नश्वर है। तो यहाँ पर बताया अन्वय और व्यतिरेक के बारे में। अन्वय का मतलब होता है संबंध, और व्यतिरेक इंडायरेक्टली रूप से कि वो कुछ भी हो, कोई भी कर्म, अचर, जगत, जो कुछ भी होता है वो भगवान से प्रकट होता है। वो जो कृष्ण है वो कैसे भी बताए अभिज्ञ का अर्थ सर्वज्ञ है, सबको जानने वाले हैं। और वो कैसे है, वो अपनी ही स्वरूप शक्ति के बल से पूर्ण है, एकदम पूर्णतम ही बोलना चाहिए, बहुत विराट है। मतलब वो कभी ने कहा था जब हम कभी चाहे प्रकाश कर सकते हैं और कभी अपने आप को गोपन कर लेते हैं। तो कृष्ण ने यहाँ पर आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेदों का जहाँ प्रकाश है, कैसे के बोले वहाँ पर एक जो श्लोक आया उसमें आया कि हृदय में। तो आदि कवि ब्रह्मा जी का आदि कवि शब्द इसलिए लगाया कि इससे मतलब कृष्ण का गुणगान जन्मादशे श्लोक वाले में। तो इसमें यहाँ पर वर्ड आया था त्रिसर। तो सर का मतलब बताया था दीदी ने सृष्टि, तीसर, जीसर, जसर। तो तीसर का दीदी ने मतलब समझाया था कि जैसे अग्नि है अनिश्चित रूप से रहती है, लेकिन फिर भी जब हम जीतेंगे या फिर कोई 2 पत्थर टकराएंगे, इस तरीके से करने से वो भगवान जो कृष्ण है का जो चित्त व्यापार है वो हमेशा नित्य है। लेकिन अब क्या होता है, वो कृष्ण की इच्छा से होता है। फिर उसके बाद बताया जीवसर। जीवसर क्या? जीवसर का उदाहरण दीदी ने जल से बताया कि जैसे जल है, अब उसे फ्रिज में रख दो, मतलब आप बहुत ठंडी जगह पे चले जाओ तो वो जम जाएगा। और उसी को ही हम अगर गैस फॉर्म में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, वो उसी में आ जाएगा। तो जो चीज जब हम बहिर्मुख भगवान से हो गए तो वो विवर्त धर्म हो गया, मतलब मैं अपने धर्म को भूल गया, संसार में फंस गया। और वही जब हम कृष्ण भगवान की तरफ आ गए, मैं जो सॉलिड हो गया था, जो मैं अपना नैमितिक में चला गया था, फिर से अपने नित्य धर्म में आ जाऊंगा। जो मेरा जो थोड़ा यहाँ पे ठीक करो राधा। विवर्त धर्म का अर्थ होता है कि जो चीज है और जो चीज नहीं है, ठीक है। विवर्त बाद में क्या होता है कि रस्सी है और उसको साफ समझ लिया, है ना। तो जो जगत है इसको हमने क्या समझा, जैसा है वैसा नहीं लिया,
इस जगत को इसीलिए इस विवर्तवाद को ही मायावाद कहते हैं। विवर्तवाद का अर्थ है मायावाद। तो विवर्तवाद में क्या होता है, भगवान संसार में आए और हमारी तरह जन्म लिया और मर गए, ये विवर्तवाद है माया के आधार पर। तो विवर्तवाद में जो माया है ही नहीं उसको हमने सत्य मान लिया। हाँ जी। इस तरीके से दीदी ने हमें बताया कि हमें जैसे रिवर्स क्या होता है, एक चीज जैसे हमको दिख रहा है वो रस्सी पर है, वो सांप या सांप है वो उसमें रस्सी का होना, एक चीज में दूसरी चीज का दिखना, उसे बोलते हैं रिवर्सवाद। तो यहाँ पर हम भगवान से बहिर्मुख हुए, अपने धर्म को भूले तब, और जब भगवान के उन्मुख हुए तो हमने फिर से जो हम ओरिजिनल जो हमारा नित्य धर्म था हम उसमें प्रतिष्ठित हुए। तो इसी तरीके से तीसरा जो जड़ सर्ग है उसका उदाहरण दीदी ने बताया था, मतलब जो माया शक्ति के प्रधान या जड़ प्रकृति से होता है, तो उसका बताया था जैसे मिट्टी है, मिट्टी से आप मटका बना लो, कटोरा बना लो, कुछ भी कर लो, तो उन सबके अंदर ही अत्यंत भगवान की एक शक्ति बताई थी, अचिंत्य शक्ति, जिसका जो कभी चिंता से परिवर्तन, इसीलिए बताया क्योंकि वो भगवान से उदित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लास्ट में अभी भी बताया सत्यम परम भी नहीं, इसीलिए हम कृष्ण भगवान को कहते हैं कि वो परम सत्य स्वरूप में रहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि वेदों में वेदों में भागवत धर्म का विषय है, जिसको हम आत्मगति धर्म, जो हमारी आत्मा का धर्म, हम आत्म धर्म को बोलकर इस संसार धर्म में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर स्वरूप का प्रेम के बारे में बताया कि अपने उनको आत्मधर्म में प्रतिष्ठित थी और फिर देह अभिमान हो गए। फिर दूसरे आगे चलकर उन्होंने बताते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु से वेदवाणी का उपदेश करते हैं, फिर सप्त ऋषि और फिर उनके पुत्र ऐसे। अनुराधा थोड़ा इंदु जी से सुनते हैं। इंदु जी आप बताइए। हाँ, इंदु दीदी, पहले श्री भागवतात् मरीचि माला का थोड़ा सा इतिहास अगर आप बताएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उसके आगे आप थोड़ी सी व्याख्या, क्योंकि सबको हम देंगे टाइम, तो 5-5 मिनट से ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भागवतात् मरीचि माला का इतिहास, जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, किस लिए है, कैसे प्रकट हुई, कुछ इसके बारे में आप बताना चाहोगे पहले? जी दीदी बताती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। ये भागवतात् मरीचि माला का मीनिंग है भागवत रूपी सूर्य किरणों की माला। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 12 सूर्य हैं। 12 स्कंदों में किशोरी जी रमण करती हैं। 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्री भागवतात् मरीचि माला में 20 किरण हैं। अपूर्व रूप से हर किरण में एक एक तत्व का वर्णन किया गया है। हर किरण में उन विषयों को अपने जीवन में उतारने वाले, प्रचार प्रसार आस्वादन करने वाले भक्तों को प्रणाम किया गया है। महाप्रभु की आज्ञा पर स्वरूप दामोदर जी का श्री भक्ति विनोद ठाकुर को स्वप्न में आदेश दिया कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्रम में श्रीमद् भागवतम के श्लोकों की माला को पूछा जाना। प्रथम श्लोक जो है जन्माद्यस्य यथा की अभूतपूर्व व्याख्या इन्होंने की है। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का शाब्दिक अवतार, समस्त वेदों का सार, ब्रह्म सूत्र का अर्थ, गायत्री का भाष्य श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा 2 कारणों से गोपियों का नाम और भाव गुप्त है। अनादिकालों से बचाना प्लस स्वयं राधा रानी का नाम सुनकर 6 महीने के लिए मूर्छा को प्राप्त हो जाना। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने यह 76 ईयर्स की उम्र में इन्होंने अल्पकाल में चारों आश्रमों का पालन किया। उसके बाद जगत के आचरण की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की और नौकरी भी करी अंग्रेजी सरकार के साथ। चतुर्थ आश्रम में गौड़ जन्मभूमि का श्री जगन्नाथ दास के निर्देशानुसार प्रकाशन किया। वैष्णव जगत में सप्तम गोस्वामी के नाम से ये विख्यात हुए और जगत गुरु ओम विष्णुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इनका ही आश्रय लेकर इस जगत में प्रकट हुए। इसके बाद इस प्रथम किरण के बारे में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम इन्होंने स्वरूप दामोदर जी को प्रणाम किया है, जिनकी कृपा से इस ग्रंथ का संकलन हुआ है। ठीक है, शालू तुम बोलो। हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्ण।
शालू दीदी, हरे कृष्णा। शालू दीदी आप बोल रहे हो? हाँ जी दीदी। आप कुछ बोलोगे प्रथम किरण के बारे में? थोड़ा सा बोलना प्लीज, क्योंकि औरों को भी थोड़ा समय देंगे। हरे कृष्ण माता जी, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो पूछो। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 5वें अध्याय से मैं शुरू किया था, और किताब मेरी 5वें अध्याय में आई थी, प्रथम किरण और पंचमी किरण में। तो 4 किरण के मेरे पास प्रश्न उत्तर नहीं है। दूसरा, ये कैसे बोलती हैं, कैसे सीखती हैं, मैं ये सीखना चाहती हूँ। हाँ, ये लोगों ने जैसे आपने 5वीं किरण पढ़ी है ना, उसके प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसी प्रकार से इन्होंने चारों किरण पढ़ी है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और किताब के हर किताब के पहले जैसे भूमिका होती है, इसमें भी भूमिका है। तो आप वो चारों किरण ऐसे पढ़ सकते हो। और फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। हाँ, वो आपकी आती जो नहीं सुन पाती तो वो सुनती, पर सारियाँ नहीं आई, पहली वालियाँ नहीं है, सब है, सारी उपलब्ध है। मतलब वो कैसे नहीं निकलेगी मालूम नहीं। रोज की जो आज आपने पढ़ाई है ना, जैसे अब निकलती है वैसे पहले भी निकली हुई है। अच्छा निकलेगी, देखो आता हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हम लिंक भेज देंगे, एक बार फिर शेयर कर देंगे। हाँ, वो कर देना। ठीक है साधना जी, इनको शेयर कर दीजिए। शालू तुम तैयार हो? हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। प्रथम किरण में हमने भगवान के जो अनुराधा ने बता दिया, जो इंदु जी ने बता दिया, उसके अतिरिक्त बोलो। हाँ दीदी, उससे अलग बोल रही मैं आगे। हाँ। इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान आत्मा राम है, अपने आप में रमण करने वाले हैं, और यह सारा विश्व सच्चिदानंद तत्व से ही प्रकट हुआ, भगवान से ही प्रकट हुआ, उन्हीं की शक्ति से। और इसमें दीदी आपने जो भगवान के अष्टम योग है, उनके बारे में भी आपने बताया था कि ये जो अष्टम योग के उत्सव हुआ। और इसमें कर्म, अक्रम और विक्रम के विषय में भी आपने बताया था कि कर्म क्या है, अक्रम क्या है और विक्रम क्या है ना। और प्रोक्तवाद के विषय में भी आपने बताया था। प्रथम भगवान के साथ संबंध तत्व किस तरह से स्थापित किया है श्लोकों के द्वारा भक्तिविनोद ठाकुर ने, उस पर प्रकाश डालना था आपको। कोई और? साधना दीदी डाल देंगे। साधना दीदी आप बोलो। हरे कृष्णा। साधना दीदी। साधना दीदी आपने हैंड भी रेज किया हुआ है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। ज्योति दीदी आप बोलिए। दीदी मतलब जैसे मैंने लिखा, मैं वही पढ़ के बता रही हूँ। यह ग्रंथ सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें 20 फिल्में हैं। ये श्री भगवत जो अभी तक बोला गया उसके अतिरिक्त बोलिए ज्योति दीदी, जो अभी तक बोला गया उसके अलावा बोलिए प्लीज। अच्छा, इसमें ये तो नहीं बताया गया था ना अभी कि भगवान की सृष्टि, मतलब ये जगत 22 तत्व 28 तत्वों के द्वारा प्रकाशित होता है। भगवान की सृष्टि 3 प्रकार के पितर, कीचड़ और जड़कर। पितर का दृष्टांत स्थल अग्नि है, जो अभी सब बता दिया गया है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद नाम के स्मरण, कीर्तन एवं रूप, गुण तथा लीला के ध्यान द्वारा उनकी उपासना करनी चाहिए। भगवान उद्धव को बताते हैं कि प्रलय के समय वेदवाणी लुप्त हो गई थी। उन्होंने कल्प के प्रारंभ में इस वेदवाणी का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को दिया, और मनु ने इनका उपदेश सप्त ऋषियों को दिया। उनसे ग्रहण करके इस वेदवाणी का उपदेश ब्रह्मांड के समस्त जीवों को दिया गया। रज सत्य तमो गुण के कारण सब जीवों के मतों में भेद उत्पन्न हो गया है। भगवान कहते हैं कि मेरी माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अपने कर्म और रूप के अनुसार जीवों के श्रेय की व्याख्या करने लगे। कोई धर्म को, कोई यश को, कोई खम को, कोई सत्य शम धर्म, कोई स्वार्थ, ऐश्वर्य, संज्ञा। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। ज्योति आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मतलब भगवान कहते हैं कि जो इन लोगों, जो ये लोग हैं,
ये अनित्य है, ये दुखमय और दोषों से युक्त होते हैं। ये वेदों के मूल तात्पर्य भक्ति को प्राप्त करने वाले लोग परम नित्य स्वरूप मुझ में अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं, इसीलिए वे जड़ सुख से संपूर्ण रूप से निरपेक्ष रहते हैं। वे सभी भक्त अकिंचन होते हैं, मुझे पाकर वे संतुष्ट रहते हैं, कभी भी मुक्ति आदि की इच्छा नहीं करते, केवल मेरी दिव्य सेवा की प्रार्थना करते हैं। इसमें देवता भगवान से कह रहे हैं कि आपके महात्म्य को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका स्वरूप अद्वय है। बद्ध जीवों के माइक शरीर और आत्मा में जैसा स्वरूप का भेद होता है, वैसा भेद आपके सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं है। ये सारा विश्व सच्चिदानंद तत्व प्रकट हुआ है, इसीलिए सत्य है, तथापि नश्वरता वस्तः मिथ्या भी है। इस प्रथम किरण में अष्टांग योग, सांख्य, उत्तर मीमांसा के विषय में बताया गया है। कर्म, अकर्म और विकर्म की भी चर्चा है। इसमें बताया गया है कि कुछ लोग वेदों का गलत अर्थ निकालकर स्त्री संग, मांस, मदिरा आदि को उचित मानते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि ये सभी प्रवृत्तियां जीव जंतु मात्र के लिए है। भगवान मुझे से कहते हैं कि यदि कोई शब्दरूप वेद वाक्य में जो निष्ठा रखता है, तो भगवान की सेवा नहीं करता, वह वेद अध्ययन व्यर्थ है। इसमें 12 नियम, शम, दम, तितिक्षा, तपस्या, ध्यान, ज्ञान, लज्जा इत्यादि के विषय में बताया गया है। तो दीदी मैंने यहाँ तक लिखा। अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है। तो 4 जन बोले, किसी और भी कोई बोला है? और भी किसी के पास है? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलो साधना। इस फर्स्ट को ही कंप्लीट करते हुए मैं आगे चल रही हूँ। हाँ। कि गुरु, आपने बताया था कि गुरु परंपरा के अनुगत होकर अगर हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें विशुद्ध भक्ति का उपदेश मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अलग अलग मतांतर वाले लोगों ने अधार्मिक मतों का विस्तार भी किया, जबकि धर्म ही एकमात्र कल्याणप्रद है। यश, काम, सत्य, शम, दम, स्वार्थ, ऐश्वर्य, त्याग, संन्यास, यज्ञ, व्रत, यम, नियम आदि ये सब चीजें जो है ये श्रेय नहीं है। लगता है कि ये श्रेय है, लेकिन ये कल्याणकारी नहीं है। और हमारी वेदों का मूल तात्पर्य भक्ति है, लेकिन वो अपरोक्ष रूप से दिखाया गया है। परोक्ष रूप में लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अलग अलग अन्य आदि देवताओं की पूजा कर लें तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान के जो सभी भक्त होते हैं, लेकिन वो किंचन होते हैं और उनका जो चित्त है वो केवल भगवान में अर्पित होता है। फिर उसमें भगवान के बारे में फिर आगे बताया है कि भगवान जो है वो सब कुछ करने में समर्थ हैं और सच्चिदानंद हैं। सत्य जो हम बार बार सुनते हैं आपसे, बलराम भैया, चित्त, कृष्ण स्वयं, आनंद, राधा रानी, और ये सारा विश्व जो है सच्चिदानंद तत्व से प्रकट हुआ है। परमेश्वर जो है वो बृहद तत्व हैं और उनमें परस्पर विरोधी समस्त धर्मों का सामंजस्य है। नैष्कर्म्य स्थिति ही कर्मों का वास्तविक फल है। नैष्कर्म्य मतलब कि कोई भी हम इच्छा ना करें, कि बिना किसी इच्छा के। भगवान जो है ये सभी प्राणियों के शरीर में नित्य रहते हैं और परमार्थ की प्राप्ति ही वेदों का गूढ़ तात्पर्य है। वेदों का अभिप्राय समझने के लिए हमें 12 यम, 12 नियम जानने आवश्यक हैं। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यासी ने लिखा श्रीमद् भागवतम को, और उससे पहले उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण आदि लिखे थे, लेकिन वो उस सबको लिखकर प्रसन्नचित्त नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है अगर प्रसन्नता चाहते हैं, अपने मन की खिन्नता दूर करना चाहते हैं, तो आपको भगवान की लीला कथाओं के बारे में लिखना होगा और आप तुरीय अवस्था में ये सब करने के योग्य हैं। फिर उसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है ये अमल पुराण है, इसमें कुछ भी किए नहीं है, इसमें गुठली खिलका कुछ नहीं है, सब कुछ जो है इसका पूजनीय है और इसको बार बार पढ़ने योग्य है। हरे कृष्णा दीदी, मैंने यही सब कुछ फर्स्ट। हाँ ठीक है, अच्छा अनुराधा ने सभी ने बहुत अच्छा बोला। दीदी ये तो जो नारद जी वाला व्याख्यान था ये तो द्वितीय किरण में है, व्यासदेव जी वाला। नहीं दीदी, यहाँ से टच हो गया है।
के किरण में बड़ा हाँ, सा। ये सभी जगह लग भी सकता है क्योंकि कॉमन है ना। तो आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है। तो कि हमने सारे उसमें लिख रखा है ना, मैंने तो द्वितीय वाले में ही लिख रखा है सारा। हाँ। उसमें त्रिताप के बारे में दीदी उसमें विस्तार से है, उसमें विस्तार से है, उसमें विस्तार से है। द्वितीय वाले में त्रिताप के विषय में बताया गया है। हाँ जी, उसमें विस्तार से है। हाँ जी। ठीक है, तो आज स्वरूप एक ब्रह्म एक तरह का ताप है, बहिर्मुक्त कृष्ण से बहिर्मुक्त दूसरे तरह का ताप है, और जड़ देह का अभिमान तीसरे प्रकार का ताप है। भगवान श्री कृष्ण अव्यय वस्तु है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के ही यथार्थ तत्व है। कोई बात नहीं ज्योति दीदी, अगर इसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हमें बोल दिया तो कोई आप संबंध तत्व बहुत अच्छे से डिस्कस हो गया। सब्जेक्ट ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है। अच्छा तैयार किया है सभी लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग व्यास जी की परंपरा में चल रहे हो, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। आप अच्छा, सब बहुत बहुत अच्छी तैयारी करिए। दूसरी किरण भी तैयार करिए। हाँ जी, ठीक है। किसने की है? 1 मिनट दूसरे किरण के लिए वो बोले जिसने अभी तक नहीं बोला। सत्यवती खंडेलवाल दीदी है। दीदी आप बोलना चाहोगे? एक सत्यवती दीदी है, वो सत्यवती चौहान दीदी है क्या? हरे कृष्णा, लर्जन को हाँ दीदी बोलिए, द्वितीय किरण। द्वितीय क्रम में रात्रि की दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ यहाँ पर श्रीमद्भागवत के तत्व का संपूर्ण रूप से उदित हुआ। और इस श्रीमद्भागवत में महामुनि नारायण ने निर्पर्सन सर्वभूत दयामंडित साधुओं के लिए वेद के अवतर रूप शुद्ध भक्ति का उपदेश किया। वस्तु का ज्ञान रूप संबंध ज्ञान, जो कि जीवों के पिंताप को नष्ट करने वाला है, कल्याणप्रद है, इस श्रीमद्भागवत से ही जाना जाता है। त्रिताप है स्वरूप ब्रह्म, कृष्ण बहिर्मुक्ता, जड़ देह में आत्मविद्या। उन तीनों अविद्या में जो कि माया व्यक्ति की अविद्या है, उसमें अविवेक का होना ही त्रिताप है। श्री कृष्ण की अजय वस्तु है, यही यथार्थ वस्तु का ज्ञान है। यथार्थ वस्तु संबंधी तत्व कृष्ण की चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इन्हें सुष्ठु रूप से जान लेने पर संबंध ज्ञान होता है। इसमें जीव नित्य सेवक और श्री कृष्ण नित्य सेव्य है। प्राचीन भक्ति प्रकृति जनित सेवा भावना के उदय होने पर इस ग्रंथ के अनुशीलन द्वारा अन्य जन्मादि की अपेक्षा न करके, ज्ञान कर्म आदि की अपेक्षा न करके श्री कृष्ण जीवा के हृदय में प्रयोजन रूप प्रेम वृद्धि से आबद्ध हो जाते हैं। अतः श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य साधनों का क्या प्रयोजन है? 4 युगों में से तृतीय युग द्वापर के अंतिम संध्या के अंतिम भाग में श्री कृष्ण की शक्ति कला से प्राप्त योगी वेद व्यास जी ने पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के घर से जन्म लिया। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती जल में स्नान करके किसी पत्रिका आश्रम में एक स्थान पर बैठे त्रिकालदर्शी व्यास देव जी ने अपने दिव्य दक्षिणों को जन साधनों को दुर्भागा देखकर उनके उपकार के लिए एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद कैवशी और सामवेद जैमिनी, यजुर्वेद वैशंपायन, अथर्ववेद सुमंत्री। पंचम इतिहास पुराण में सूति जी के पिता रोमहर्षा पारंगत हुए। स्त्रियों, शूद्रों एवं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न मूल दिल बंधुओं के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये 3 वेद गोचर नहीं है। उन मूल लोगों के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है। व्यास देव जी ने उनके उपकार के लिए महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। महाभारत की रचना करने पर भी व्यास देव जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर मन ही मन विचार करते हुए अपने आप से कहने लगे। ओके, किसी और की भी दूसरी किरण तैयार है? मंगल हो सकता है। किसी और की भी दूसरी किरण तैयार है? हाँ जी दीदी तैयार तो है।
हाँ, जी कई लोगों की साधना जी के अलावा और किसकी है? दीदी हमारी अनुराधा की। ठीक है, अनुराधा और साधना भी सपना जी ने जहाँ पे छोड़ा है उसके आगे बोलिए। क्या करने से समस्त जीवों का मंगल हो सकता है यहाँ से। साधना जी की आप बोलो फिर मैं बोल रही हूँ, आप बोलो। हाँ दीदी बोल लो, अनुराधा दीदी आप बोल लो, उसके बाद बोलूंगी मैं प्लीज। ठीक है, तो दीदी ने यहाँ पे बोला दीदी ने कि किस प्रकार से जो व्यासदेव जी हैं कि वो उस नदी पर जहाँ ब्रह्म नदी पर आकर वहाँ पर आकर वो प्रयोग करने लगे। फिर नारद जी उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना किया और फिर श्री नारद देव जी का वहाँ प्राकट्य होता है। नारद जी आते हैं और फिर उनसे वो बोलते हैं कि देखो, उनको संबोधित करते हैं क्योंकि वो बद्रिक आश्रम में कर रहे थे, उनको बोलते हैं बाघ राय, देर के समय का देर के जोड़ते हैं। तो उन्होंने बोलते हैं कि देखो तुमने सब कुछ तो किया, तुमने पुराण बना दिए, महाभारत बना दी, सब कुछ वर्णन किया, लेकिन क्या तुमने कोई भगवान की सुंदर सुंदर सी लीलाएं हैं उनका वर्णन किया? तुमने वो सब नहीं किया। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि तुमने निष्कर्म ब्रह्म ज्ञान, मतलब कि तुमने ये तो यहाँ तक तो पहुँचा दिया कि भी चलो निष्काम, मतलब जो रस की चमत्कारिता क्या है उसमें, लेकिन यहाँ तक हमें जीव को पहुँचाना है कि जब हम अपना सब कुछ भगवान में अर्पित करते हैं, जैसे दीदी ने समझाया था कि गोपियों का खाते पीते सत्य करते समय उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को अर्पण करके ही सब कुछ करना। तो और उन्होंने बताया कि केवल मात्र जो गुरु क्रम है वो कृष्ण है। गुरु क्रम का मतलब जहाँ महापराक्रमशाली है, वहाँ जो भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर अनुसंधान होता है। फिर बताया कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से वो पुराणों और महाभारत का वो आगे वो बताते हैं कि फिर वो वर्णन करके सूर्य अवस्था में समाधि अवस्था में जाकर और फिर आगे चलकर वो बताते हैं कि भगवत कृपा से फिर से उसकी अवस्था के साधन कर, अगर कोई जीव का पतन भी हो जाता है तो वो उसको समझाते हैं कि फिर से भी वो उठ सकता है, क्योंकि वो अगला जन्म में जहाँ उसने छोड़ा था वो वहीं से ही खड़ा हो जाएगा, मतलब भक्ति कर सकता है। और बुद्धिमान व्यक्ति केवल वही होता है जो नित्य सुख प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। नित्य सुख का मतलब जो कृष्ण का भजन करने के लिए करते हैं और जो समझ जाते हैं कि केवल मात्र भगवान श्री मुकुंद के चरण का ही ग्रहण कर रहा है, वो सार को लेते हैं, सार ग्राही होते हैं, भगवत रस को पीने वाले होते हैं और कृष्ण की स्वरूप शक्ति से ही वो जो ये प्राकृत जगत है उसका विस्तार और किस तरीके से उसकी जो परछाई है, जो माया शक्ति है उसको छोड़ते हैं। और फिर यहाँ पर बताया था दीदी ने कि 5 रस है, 5 रस से वृंदावन में है, लेकिन 5 में से जो 4 रस से है उससे ही कृष्ण और कृष्ण प्रेम मिलता है। फिर आगे बताया था कि किस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन जी को भी आगे शिक्षा देते हैं। फिर आगे बताए आगे साधना जी आप बोलिए। बहुत अच्छा अनुराधा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। हाँ, नारद जी बता रहे हैं कि वो दासी के पुत्र के रूप में क्यों आए, कि एक बार सत्र यज्ञ चल रहा था और वहाँ उन्होंने मनमाने ढंग से नाच गाना किया, तो उसके फलस्वरूप वो दासी के पुत्र के रूप में आए। फिर उन्होंने बताया कि उनके उद्धार का कारण क्या रहा, कि जब एक बार वैष्णव लोग आए हुए थे और चतुर्मास में वो वहाँ रुके तो उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनके झूठे बर्तन साफ किए और एक बार उनका उच्छिष्ट भी खाया, जिसके फलस्वरूप उनका उद्धार हो गया। फिर इसमें आगे बताया कि अगर हम सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा कर्म बंधन नहीं होता। कर्म तो अगर हम हैं तो हमें करना है, लेकिन निष्काम कर्म करने, किसी इच्छा से नहीं करने हैं। और जीव का एकमात्र प्रयोजन भगवान के नाम गुण आदि का कीर्तन करना ही है। फिर इसमें बताया है कि क्षम्य प्राप्त आश्रम जो कि व्यासदेव जी का था, उसमें उन्होंने मन को एकाग्र कर भगवान का भक्ति योग के द्वारा दर्शन किया और भक्ति का उदय होने पर उनका शोक भय और मोह का नाश हो गया। और फिर व्यास नंदन जो है भगवान श्री सुखदेव द्वारा श्रीमद् भागवत, व्यास नंदन जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कराया। ये सब कुछ इसमें दीदी कंटिन्यू है। ठीक है, बढ़िया है। तो आप लोग समझ रहे, बहुत अच्छी बात, समाप्त हो गया। बहुत ही बढ़िया।
साधना दीदी, व्यास नंदन और सुखदेव गोस्वामी एक ही बात है। व्यास नंदन का मतलब व्यास जी के सुखदेव पुत्र। गोस्वामी। ठीक है दीदी। तीसरी करण, व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव। हाँ, व्यास जी का बेटा। तीसरी करण तैयार है किसी की? तीसरी किरण के लिए कोई वो बोले जिसने ना बोला हो। शालू दीदी आपकी कोई तैयारी है? रूबी दीदी आप बोलना चाहोगे? आपने नहीं बोला अभी। द्वितीय किरण। हरे कृष्णा दीदी, थोड़ा सा बोल दो, किसी नियल को बोल दिया। 1 मिनट अगर रूबी दीदी बोलना चाहे पहले तो। रूबी दीदी, टीना झा दीदी, शालू दीदी बोल लेंगी दीदी, फिर मैं थोड़ा बोल लूंगी। अच्छा ठीक है, शालू दीदी आप बोलो। हरे कृष्णा दीदी, ठीक है कृष्णा दीदी, ये जो हमारा पहला ही श्लोक है, निकम कल्पतरु फलम मुखार अमृत द्रव्य श्रुतम। दीदी संस्कृत पढ़ने नहीं आती, इसमें ये कहा कि ये वो एक पका हुआ फल है जिसमें कोई गुठली और गुदा नहीं है। ये मतलब इसे इतना वो रस है कि इसे मतलब पीते रहो, ये बिना वो पका हुआ फल है। उसके बाद इसमें बोला कि जो ये श्रीमद् भागवत है, ये निर्मल पुराण है और यह वैष्णव मातृ का, जो वैष्णव है उनका प्रिय है, वो उनका ये वो है धन धन। कहा कि श्रीमद् भागवतम जो है ये श्रवण पठन करने से ही इससे भक्ति उदित हो जाती है दीदी जीव के हृदय में। और दीदी इसके बाद इसमें बताया कि जो मतलब ये श्रीमद् भागवत को जो पहले उसमें ना ये स्वयं ब्रह्मा जी ने जो है ये नारद जी को दी और नारद जी ने वेद व्यास को दी और ये मतलब ऐसे वो परंपरागत ये सब। फिर उसके बाद में परीक्षित जी को उन्होंने जो इसका वो दिया, मेरे से बोलना नहीं आ रहा, मतलब ये परीक्षित जी को बतलाई। फिर श्रीमद् भागवत जो है ये वेद पुराण उपनिषद और वेदांत आदि का सभी का सार है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, आगे ठीक है। और कोई बोलेगा? कोई और? हाँ दीदी मैं बोलूँ? हाँ बोलिए, बोलिए सर, बोलिए सर। रूबी दीदी 1 मिनट। हाँ, रूबी आप बोलिए, रूबी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। इस महापुराण में भगवान की लीला का कथा रूपी अमृत, इसमें भगवान के विभिन्न 2 अवतारों का विषय में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम का संवादात्मक ग्रंथ, जिसमें विदुर संवाद, विदुर मैत्री संवाद, नारद जी का चरित्र और ये सब अभी शालू दीदी ने बताया दीदी। और फिर बताया कि अजन्मा श्री कृष्ण के जन्म की लीला गोकुल में बड़े बड़े उत्सव के साथ। और फिर कृष्ण भगवान ने पूतना का स्तन, कृष्ण भगवान जब पूतना का स्तन पान करने का वर्णन भी बताया इसमें। और फिर इसमें भगवान के नाम की लीला अपार है, अपार का वर्णन। और श्री कृष्ण और इसमें श्री भगवान को स्थावर जड़ में सभी का उत्पत्ति और बस दीदी। ठीक है, और कोई? साधना जी। हाँ हाँ जी दीदी, जहाँ श्री कृष्ण भगवान के गुणों का वर्णन नहीं होता वह स्थान त्याज्य है। वह जहाँ भगवान के नामों का यशोगान होता है वह स्थान मंगल प्रदान करने वाला है। इसमें श्री भगवान को स्थावर जंगम सभी की उत्पत्ति स्थल बताया गया है और इसमें विशुद्ध भक्ति का उदय होता है। दीदी तीसरे में इतना ही लिखा है, चौथा का हो तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। इसमें तीसरे में बस दीदी मैं थोड़ा सा मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट चीजें और भी पूतनावत हैं। वगैरह दीदी ने केवल इसमें टच नहीं किए, वो सारे थे इसमें। कि इसमें पूतना का स्तनपान, शकट भंजन, तृणावत वध, ब्रवकासुर अघासुर वध, कालिय सर्पदमन, गोवर्धन धारण, श्री कृष्ण व गोपियों की रासलीला, मथुरा गमन, कंसादी का वध, द्वारकापुरी बसाना, परिजात लाना, रुक्मणी हरण आदि अनेक लीलाओं का इसमें वर्णन है। और एक इसमें जो संवादात्मक ग्रंथ था इसमें थोड़ा सा रह गया था कि इसमें विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद है, नारद जी का चरित्र है, विराट पुरुष की उत्पत्ति, प्रहलाद जी की शिक्षाएं, कपिल देव जी का अवतार, कपिल देव देवहूति आदि संवाद, ये सारी चीजें हैं। करदम ऋषि का, हाँ जी, करदम सभी का, पूरी भागवत का सार।
हाँ जी, श्रीमद् भागवतम की सारी कथाएं ली हुई हैं। तृतीय किरण में जिन भक्तों को शुरू में प्रणाम किया गया है वो हैं श्री रघुनाथ गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आई है, वो है हरे नमः। इस मंत्र का जो उच्चारण करेगा तो वो कभी गिरते पड़ते खांसते छींकते कभी भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो उसका कल्याण ही होगा। और भी एक बात बोली गई है कि जो श्रीमद् भागवतम के एक आधे या आधे पद का भी श्रद्धावान होकर गायन करे तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। और आत्माराम होने के बावजूद भी व्यास नंदन भगवान कृष्ण की कथा की ओर आकृष्ट हुए तो उनको भी प्रणाम किया गया। तो तृतीय किरण में क्या हुआ, मुख्यतः इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम की समस्त कथाओं की सूची दी गई है। अब हमारा चतुर्थ किरण जो बोलना चाहिए, अगर नहीं बोला दीदी इसमें बोलिए ना, नित्य प्राकृतिक 4 प्रकार की प्रलय। सॉरी दीदी, ये ना शुरू में प्रणाम मंत्र मुझे बोलना था, मैं मंत्र पे चली गई। ये जो प्रणाम हुआ था उसके विषय में मुझे बोलना था, वहीं से शुरू कर देता हूँ मुझे। 4 प्रकार के प्रलय का भी वर्णन है इसमें, इस किरण में सारी कथाओं का वर्णन है, सब कथाओं का वर्णन। हरे कृष्ण दीदी, दीदी गजेंद्र मोक्ष मनवंतर अवतार दीदी, अब भगवान के सब अवतारों का भी वर्णन दीदी इसी में सब कथाएं आएंगी दीदी, कथाएं तो बहुत गंभीर है ना। चतुर्थ किरण बताया गया ना कि पुरुष 2 प्रकार। दीदी ने सार स्वरूप में कहा था तो इसलिए बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा लिया। हाँ जी, सारी कथाओं का हम हेडिंग नहीं पढ़ सकते, वो तो हमने सार स्वरूप में लिया है। चौथी किरण को कौन शुरू करना चाहेगा जिसने नहीं बोला अभी तक? हरे कृष्ण दीदी, हरे नमः बोलिए। दीदी, ये दीदी शायद सत्यवती दीदी ने पूछा है कि हरे नमः जो मंत्र है उसका अर्थ क्या है? हरे नमः, ये वो पूछ रही है। हरि के लिए नमस्कार है। चतुर्थ किरण के लिए कौन शुरू करना चाहेगा जिसने नहीं बोला अभी तक? वो बोलिए प्लीज, और थोड़ा थोड़ा बोलिए ताकि सबको समय मिले। हाँ रेणु दीदी आप बोलिए, आप शुरू करिए। जी जी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। चतुर्थ किरण में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी सर्वप्रथम श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान की चरण सीमा, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनका देश कैसा है, और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भूतल पर उन्हें उनको बुलाया था। बोला नहीं जा रहा। फिर इस किरण में वेदांत के बारे में बताया है, वेदांत किसे कहते हैं, अद्वैत ज्ञान किसे कहते हैं, प्रीति ब्रह्म प्रीति किसे कहते हैं, परमात्मा प्रीति किस प्रकार की होती है, भगवत प्रीति किस प्रकार की होती है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है। और इसमें विशुद्ध परमात्मा ज्ञान, सत्य और ये सब जो भगवत थोड़ा सा। कोई बात नहीं दीदी, बहुत है। बच्चे प्रिया दीदी आप बोलिए प्लीज, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम दीदी, मैं प्रयास करूंगी दीदी, क्षमा करना भी गिनती है। तो इसमें लिखा है कि जीव तू मनीष अर्थात मूढ़ है, उसकी बुद्धि अत्यंत परिमित अर्थात सीमित है, अतः कोई भी जीव अपनी बुद्धि की निपुणता द्वारा विधाता की ज्ञान को जानने में असमर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार नृत्य अभिनय करने वाले व्यक्ति के अनेक रूप, नाम तथा विविध प्रकार की नृत्य कला की अभिव्यक्ति को अन्य व्यक्ति और वाणी के द्वारा नहीं समझ सकते। उसी प्रकार भगवान की लीला प्राकृत जीवन के लिए बहुत गम्य है। और वो कह रहे श्रीमद् भागवतम में कहा है कि उन परम पुरुष श्री कृष्ण का ना तो कोई दैत है यानी प्यारा है, ना कोई सुविध है, ना कोई मित्र है, उनके लिए तो कोई प्रिय है ना प्रिय है, और ना ही कोई अपेक्षणीय है, यानी किसी की अपेक्षा भी नहीं करते, अपेक्षा भी नहीं करते। फिर भी जैसे कल्प तरु अपना आश्रय देने वाले व्यक्ति को मनोवांछित फल प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो जैसे मेरा भजन करता है उसका मैं वैसे भजन करता हूँ, उससे प्रेम करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कल्प तरु अपने आश्रय देने वाले व्यक्ति को मनवांछित फल देते हैं, दूसरों को नहीं, उसी प्रकार भगवान भी अपने आश्रय देने वाले भक्तों से ही प्रेम करते हैं, दूसरों से नहीं। हरे कृष्ण। बड़ी अच्छी और भी बहुत लोग हैं जो कि हमारे साथ शुरू से इस ग्रंथ में जुड़े हुए हैं, वो बोलिए। विनीता दीदी।
विनीता दीदी बोलिए कुछ। चतुर्थ किरण लास्ट किरण है, डॉक्टर सत्या गोयल, शैला दीदी, बहुत सारे नाम लिख रहे हैं जो कि अभी क्लास में हैं, तो आप लोग बोलिए प्लीज। गहना, भारती दीदी, हेमा दीदी, ये सब वो लोग हैं जो कि हमारे साथ पहली किरण से, प्रथम किरण से हम दीदी की कथा सुन रहे हैं। रेवती दीदी आप बोलिए प्लीज, आपने हैंड रेज किया। स्पीकर ऑन करिए दीदी अपना, आपका स्पीकर ऑफ है अभी। जी बोलिए। हरे कृष्ण। इसमें श्री ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि ये मतलब ब्रह्मा प्रीति की विशुद्ध केवल चिन्मय अपने मात्र प्रति चेष्टावान निसंदेह रूप से स्थित सत्य स्वरूप पूर्ण अनादि अनंत सत्गुण रहित, गुणों से रहित, नित्य अवयव क्षयोदय से रहित होते हैं। फिर कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि परमात्मा प्रीति इस प्रकार की होती है, ज्ञान स्थिति के क्रम से पर ब्रह्म की अपेक्षा अधिक विकसित है। जो कुछ भी इस जगत में स्थित है वो सब परमात्मा में अवस्थित है। ये नियंता परम पुरुष को परमात्मा है। भगवत प्रीति इस प्रकार की होती है, दृश्य आदि जो कुछ भी है अथवा जो कोई भी है, उन सब वस्तुओं का व्यक्तियों के पृथक पृथक भाव के द्वारा सर्व ऐसे पूर्ण एक अद्वित भगवान की प्रकाश पाते हैं। जी और भी हैं यहाँ पर। हेमंती दीदी आप बोलिए कुछ। थोड़ा सा ज्योति दीदी एक मिनट, जिनको भी मौका नहीं मिला ना मैं उनके पास नाम ले रही हूँ, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। हेमंती दीदी आप बोलेंगी। सुषमा दीदी, चौथी किरण को पढ़ा है सबने। हेमा दीदी, अगर कोई ना बोले तो ज्योति दीदी आप बोलिएगा, मैं नाम ले रही हूँ सबके। हिना झा दीदी, भगवती दीदी अपना वीडियो ऑफ करो प्लीज। भगवती दीदी वीडियो ऑफ कर लीजिए। कुसुम दीदी, सोनिया दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ शौर्य शर्मा जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया, बोलिए प्लीज। शौर्य नाम से जो है आपने हैंड रेस किया, हाथ उठाया आपने, आप बोलेंगे कुछ? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। इसमें भगवान के 21 अवतारों का वर्णन किया गया है और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है श्लोक बताया था कि एते चंशुष कला पुंसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया। इसमें कहा गया कि जिन जिन अवतारों का भी मैंने वर्णन किया है, इसमें बहुत से तो पुरुषावतार के स्वंश है और बहुत से शक्त्यावेश विवेशांश तथा अंश तलाए हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ। इस बात को आप सदा हमें स्मरण रखना, याद रखना। ये सभी असुरों द्वारा पीड़ित लोग समूह का प्रत्येक युग में पालन करते हैं और भगवान ने इसमें बताया है कि आप इसका मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि देवता और जो भी मेरे अवतार ग्रहण कर समस्त लोगों का मैं पालन करता हूँ और जगत के द्रोहियों का विनाश करता हूँ। और दीदी इसमें बताया है कि और हाँ जी, और इसमें बताया गया कि ये प्रभु आपको आप भगवान और नारायण है, वासुदेव है और आप ही आदि पुरुष है, अर्थात आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। ना तो ब्रह्मा तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ही गोपाल वेश में हूँ, यही मेरा ओरिजिनल वेश है, द्वारका का वेश तो मेरा बनावटी है। देवगण कहते हैं कि आप ही एकमात्र नाथ है, सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ है। बनावटी नहीं है द्वारका का, द्वारका की स्थिति के अनुसार है, बनावटी वेश नहीं है, द्वारका की जैसी स्थिति है उसके अनुसार है। हाँ राजमहल है ना। हाँ जी, हाँ जी। और भगवान अपनी माया शक्ति को ही एक्टिवेट बनाते इस विश्व का सृजन पालन को संहार करते हैं और इस शक्ति के द्वारा इस माया शक्ति को दूर रखकर स्वयं विशेष आधार कुछ नहीं करते, उनकी इच्छा करने से सब कुछ हो जाता है। और योग माया भगवान की स्वरूप शक्ति है। योग माया देवी दुर्गा जी भी है जो सतम रजत तम गुण नहीं, इसलिए सतम रजत तम गुण नहीं होते हैं। योग माया भी परम चिन्ह में है, श्री कृष्ण की तरह ही है वो। ठीक है। हाँ, कोई और कोई? ज्योति दीदी आप बोलिए, बोलिए ज्योति दीदी। दीदी इसमें ये बताया गया है कि जो तत्व पुरुष है अद्वैत ज्ञान को तत्व कहते हैं और जो ब्रह्म है वो उनकी निराकार ज्योति है।
उस तत्व की प्रथम प्रतीति है। जो परमात्मा है वो आकार रूप में उस तत्व की द्वितीय प्रतीति है, और चित्त विलास रूप में स्वयं भगवान है जो वो उस तत्व की तृतीय प्रतीति है। ये एक ही तत्व के मतलब 3 नाम है। ये जो ब्रह्म प्रतीति है वो कम विकसित है चिन्ह मात्रा से, और जो परमात्मा प्रतीति है वो ब्रह्म की अपेक्षा अधिक विकसित है, चित्त विस्तार है, उसका विस्तार अधिक है उससे। और भगवत प्रतीति है पूर्ण रूप से विकसित है, ये उसका चित्त विलास है। तो जब जड़ भगत रोगन को इसमें बताते हैं कि ब्रह्म प्रतीति तथा परमात्मा प्रतीति को स्वयं में अंतर्भुक्त करके परम तत्व प्रकाशित होता है, वही भगवान वासुदेव है। जब वे अपनी अत्यंत शक्ति के द्वारा श्री देवी के तत्व से प्रकट हुए तब श्री वसुदेव ने उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि विशुद्ध सत्य तथा असत्य दोनों में सम जो ब्रह्म और परमात्मा है, भगवान उनसे ही युक्त है। ब्रह्म भगवान के चरण कमलों के अंग कांति मात्र है। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि आप कर्ण के होकर हृदय में साक्षीभूत होते हैं। और उन्होंने भगवान से कहा कि आप परमेश्वर हैं, नित्यपूर्ण काम है, और जहाँ जहाँ प्रकाशित होते हैं वहाँ आप आसक्त नहीं होते। देवता कहते हैं कि आप अजन्मा है, लीला विनोद के लिए प्रकट होते हैं, आप अभय आश्रय स्वरूप है। क्योंकि मैं इतना ही लिख पाई थी, आगे नहीं लिख पाई। हाँ, दरअसल आप लोगों ने क्या किया है आप लोगों को क्या करना चाहिए था, हर श्लोक में से एक एक पॉइंट उठाना चाहिए था, तो बहुत आनंद आता। अच्छा था, बनाया तो श्लोक वाइज ही है। हाँ काफी अच्छा बताया। 5वीं किरण का फिर वो उस हिसाब से करेंगे जैसे आप हर श्लोक में से जो उसका तात्पर्य था वो लिखा है। हाँ वही पॉइंट बनाकर। हाँ, ज्योति जी ने काफी वैसा ही लिख दिया जैसा है श्लोक में। दीदी मैंने भी 1.5 पेज में पूरा प्रतीति कवर कर लिया, मतलब हाँ, छोटा करके जैसे हाँ ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि देवताओं ने भगवान को अनादि अव्यक्त कहा, फिर आगे ऐसे एक श्लोक में हमारे शब्द मिल गए। इस तरह से जाओगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें दीदी एक ये भी है कि साधारण लोग यथार्थ भगवान रूप को न समझ पाने के कारण उन्हें भी अपने जैसा विषय मान बैठते हैं। हाँ, जीव ईश्वर के अधीन है और ईश्वर जो है वो श्री कृष्ण है। भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, यहाँ प्रपंच में अपने भक्तों के लिए लीला विनोद करने आते हैं। और जब भगवान ने अपना संवरण किया तो बिजली के समान वो यहाँ से गायब हो गए, जैसे बिजली आकाश में हो जाती है। और भगवान ने अपना रूप साधन सिद्ध गोपों को दिखाया था, गोलोक धाम के दर्शन कराए थे। और गोलोक और गोकुल जो है ये एक ही तत्व हैं। गोलोक गोकुल का वैभव है, यह वैभव गोकुल में योग माया द्वारा आवृत है। फिर इसमें वही है कि भगवान के अनेकानेक अवतार हुए हैं, उन सब के बारे में है। और लास्ट में इनका प्रसन्न अवतार जो है वो महाप्रभु है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक दीदी एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया था। हाँ। कि किस प्रकार से जो भगवान है, मतलब ये जो वो पुरुष की 4 पांच विभूति है, तो उसमें से बताया था आपने जैसे एक विभूति है वो प्रकृति का सारा ऐश्वर्य मान लो, और उसके बाद वो 4-5 जो 3-5 विभूति है, जैसे अजो की अमृत है, अमृत अशोक अमृत अमृत, इस तरीके से प्रार्थना कर ये चतुर्थ भवन में उसको अधस पाप भगवान की माइक होती, और जो ऊपर की ओर है वो त्रिभुज क्या बोलते हैं त्रिपाप होती, वो उनकी चित्त। ठीक है बहुत सुंदर। ये 5वीं किरण का अच्छे से करेंगे तैयार। हाँ। हरे कृष्णा दीदी। दीदी एक पॉइंट मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। बताया दीदी कि जो निष्कपट होकर नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं, केवल वो ही मतलब उन्हें उनके तत्व को जान सकते हैं। हाँ। अगर कोई ये चाहे कि वो ज्ञान द्वारा, धन द्वारा या संपत्ति द्वारा भगवान को जान सकता है, तो वो कभी भी उन्हें जानने में सक्षम नहीं हो सकता नहीं हो सकता है ना। ज्ञान द्वारा या योगी भी नहीं जान पाते उन्हें, और इसीलिए भगवान ने मतलब जो वैष्णव पद है उसे ही स्वीकार किया है, भक्ति को ही स्वीकार किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत सुंदर। और इसमें दीदी चौथे वो इंद्रियों के विषय में भी बताया था कि प्रकृति पुरुष महत्व के अहंकार मन सहित
क्योंकि एकांत इंद्रिय है जिसमें रस रूप गंध स्पर्श का आकाश वायु अग्नि जल और जमीन धरती। ठीक है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं कहते ना कि तैयारी करो, सच में हमने पढ़ भी भूल लिया, आगे बहुत पीछे छोड़ वाली बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि थोड़ा रिवीजन कर लो तो हम बहुत थोड़ा सा हम अपना मतलब अपने लिए पॉइंट्स बना के रखो। 5 किरण की एक छोटी सी सुंदर सी डायरी, सुंदर सा पेन, अपने अपने पॉइंट्स लिख के रखो। जब ये भगवान के लिए बोलना होगा तो हम ये बोलेंगे, संबंध तत्व पे बोलना होगा तो हम ये बोलेंगे, और भगवान अवश्य अवसर देंगे तुम लोगों को कि आज इस टॉपिक पे बोलो। आपको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। कुछ समय जा सकता है लेकिन अवश्य ही होगा, इसलिए अपनी तैयारी रखो। चिंतन भी करो, मनन भी करो। आज पुरंजन उपाख्यान हमारे समापन की ओर है, समय भी हो रहा है, तो चलेंगे हम वहाँ पर और आगे की क्लास ये सुधा करवाएंगे। प्राचीन बहिर जब बहुत सारा यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में इतने सारे पशुओं को मार रहा है, नारद जी कह रहे हैं मत कर ऐसा, देख तूने जो मारे ऊपर ही खड़े हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं तू, और हम तेरे को बराबर बदला लेंगे। तो कर्म कांड के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो ये सब कर रहा था, स्वेच्छा में कार्य कर रहा था। उसके लिए फिर पुरंजन की कथा सुनाई। पुरंजन उपाख्यान जो है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें हमारे और आपके जीवन के विषय में बताया गया है कि कैसे दिन और रात चल रहे हैं, कैसे 5 प्राण हमारे पुरंजन, पुर मतलब शरीर, शरीर में रहने वाला जन लोग, इसलिए पुरंजन कहता है, पुर में जो रहने वाला। और वही पुरंजनी भी है, स्त्री कहते तो पुरंजनी है, पुरुष कहते तो पुरंजन है। पुरंजन पुरंजनी शरीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और शरीर भोग में लग जाते हैं, शरीर भोग में ही दिन रात उनके निकल जाते हैं। तो कैसे प्रज्वार ज्वर आकर के आक्रमण करता है, काल हमेशा खड़ा रहता है। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग है। सुधा आप आगे करवाइए इस प्रसंग को। हम पुरंजन उपाख्यान फिर से भी करेंगे। हम जो 9 योगीश्वर संवाद है उसको हम फिर से भी करेंगे, जिससे कि सब रट जाए। और हम देवहूति संवाद भी फिर से करेंगे। उसके बाद हम फिर 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। ग्यारहवें स्कंद में, हाँ बोलो। बोलिए दीदी बोलिए, आप 11वां स्कंद कह रहे थे। हाँ 11वां स्कंद भी करेंगे। एकदम भागवत को अंदर तक, बिल्कुल भागवत का जो हृदय है उसमें जो शक्ति भरी पड़ी है वो हमारे अंदर आशीर्वाद रूप में आ ही जाती है। श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य यही है कि वो अपने आप में आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। जो भी भागवत की शरण में जाता है भागवत जी उस पर कृपा कर देती है। तो हर एक स्कंद का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग जो मुझे बोल रहे हैं पर्सनली, किसी ने परशुराम का कुछ लिया है या किसी ने चित्रकेतु राजा का लिया है, कृपया करके सब सुधा को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि वो लिस्ट बना रही है। बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग खुद इनिशिएटिव ले रहे हो, पढ़ रहे हो और कह रहे हो कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है इनफैक्ट। हाँ सुधा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पुरंजन उपाख्यान हमारा आखिरी उसका कथा होगी दीदी, फिर ये पुरंजन उपाख्यान पूरा हो जाएगा। अगले हफ्ते वो लोग जिन्होंने अपनी कथा तैयार करी हुई है तो मुझे बता दीजिए, फिर हम उसके हिसाब से पूरे 5 दिन अगले हफ्ते के उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दीदी हमने एक उस पर भी काम करना है, सृष्टि तत्व आपने कहा था, द्वितीय स्कंद, इसके 10 अध्याय। हाँ वो कठिन है, तो वो कठिन है। हाँ जी, एक 10 दिन ले लो, वो कठिन है थोड़ा। उसमें सृष्टि तत्व है परंतु इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, थोड़ा नहीं दीदी, वो बहुत कठिन है। हाँ काफी कठिन है। दीदी तो फिर ऐसा करते हैं कि बोलिए दीदी। दीदी क्षमा करना, बीच में बोल रही हूँ दीदी, मुझे भी कथा करनी थी, तो दीदी मैं आपको बताऊँ अभी या कब बताऊँ?
क्या बताना आपको कथा करनी है तो आप पंचम स्कंद से दीदी बताएंगी कि दीदी क्या टॉपिक में चलूं? पंचम स्कंद से कथा उठाइए दीदी, जो आपको ठीक लगे, और फिर मुझे बता दीजिए आप कौन सी कथा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पंचम स्कंद पे जो कथा की तैयारी कर रहे हैं सब मुझे बता दीजिए प्लीज, ताकि एक ही कथा को 2 या 3 लोग तैयार ना करें, सबकी अलग अलग कथा होनी चाहिए। तो दीदी ये ना केंद्र मोक्ष तैयार है दीदी मेरा। छठे स्कंद कथा है मेरी, हरि बोल। हाँ, छठे स्कंद से भी बोल सकती हो, कोई दीदी प्रॉब्लम अजामिल का उपाख्यान ले लूं मैं? हो चुका है। उपाख्यान अजामिल हो गया, जी दीदी, फिर दीदी आगे का कोई ले लो। दूसरा कोई। दीदी ऋषभ गजेंद्र मोक्ष का आपने संस्कृत में बोलने के लिए बोला था, बोला था किसी वो ने तो। तैयार है। हाँ ठीक है। ऋषभ देव का चरित्र, मोक्ष शारदा दीदी का तैयार है। ऋषभ देव का चरित्र भी है, ऋषभ देव का चरित्र। हाँ, हमारा भी प्रियव्रत चरित्र है कंप्लीट दीदी। प्रियव्रत चरित्र देखो, कोई और तो नहीं बोल रहा। आप 5वें स्कंद का पहला अध्याय दीदी ने दिया था, मैं कर रही हूँ। सत्यवती चौहान दीदी, हाँ जी दीदी, हाँ दीदी, आपका पंचम का पहला अध्याय तैयार है? हाँ मैं उसको कर रही हूँ। ठीक है। और देखो कोई और तो नहीं बोला प्रियव्रत चरित्र। दीदी अगर टाइम अगर कोई नहीं होगा तो दूसरा मैं बोल सकती हूँ, आसान है। क्योंकि सपना दी भी प्रियव्रत चरित्र का बात कर रही थी, उनका भी फोन आया था। दूसरा वाला मैंने आपको बोला था सुधा जी, प्रियव्रत चरित्र। हाँ जी, ठीक है। प्रियव्रत चरित्र के बाद आग्नेय चरित्र है, नाभि चरित्र है, ऋषभ देव का चरित्र है। ऋषभ देव का चरित्र बोलो सत्यवती चौहान जी। दीदी आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, सब स्पीकर ऑन था, बोलिए आप प्लीज बोल। ऋषभ देव प्रियव्रत चरित्र का जो है ना सेकंड वाला जो है चैप्टर 15 स्कंद का, वो आपको बोला था मैंने पहले। आपका जब भी टाइम हो वो बता दें। मैंने आपका नंबर आप स्पीकर ऑन जी, मैंने आपका नोट करा हुआ है। सपना दीदी, सत्यवती दीदी, प्रियव्रत चरित्र आप बोलेंगी। 3 टॉपिक मुझे मिल गए हैं, गजेंद्र मोक्ष, पंचम स्कंद पहला अध्याय और प्रियव्रत चरित्र। और इसके अलावा आप बोलिए किसने क्या तैयार किया? तीसरा चैप्टर आग्नेत्र के पुत्र नाभिराज का मंगलमय चरित्र, और फिर नाभिराज की यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवान हरि का निजांश को ऋषभ देव के रूप में नाभि पत्नी मेरु देवी के गर्भ से आ गया। ये तीसरा ही है, दूसरे के बाद तीसरा है। इतना लंबा बोलेंगे तो मैं नोट नहीं कर पाऊंगी। पंचम स्कंद का तृतीय अध्याय ना? हाँ बस ये लिख लो, तृतीय अध्याय नाभि। दीदी परशुराम चरित्र मेरा है, अनुराधा खंडेलवाल। आपका फाइनली दीदी है अनुराधा दीदी? हाँ जी, हाँ शर्मिला का मैंने ले लिया। हाँ जी, आप बता रहे परशुराम चरित्र हो गया अनुराधा खंडेलवाल दीदी का। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के 5 दिन पूरे हो गए हैं। इसके अलावा जो आएगा वो अब नेक्स्ट वीक में जाएगा। तो अब बोलिए और किसकी कथा तैयार है? राजा पृथु का ले लो, राजा पृथु का। दीदी राजा पृथु तो मेरे पास है। मेरे पास तैयार है क्या? हाँ दीदी मैं बोल दूंगी। ठीक है। विनीता दीदी जी, एक हफ्ते तो आपका हो गया है, फिर बताइए तो। मैं नेक्स्ट वीक आपको डेट दे दूंगी विनीता दीदी, मैंने नोट कर लिया। और बोलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के लिए। हेमा दीदी आप बोलिए। एक मिनट सिर्फ हेमा दीदी बोले। हेमा दीदी बोलिए प्लीज। दीदी आप दे दीजिए, मतलब आप दे दीजिए, मैं तो आपके पास कोई टॉपिक नहीं है? नहीं, आप दे दीजिए दीदी, कोई हम वैसे सुधा दीदी जो तीसरा अध्याय है ना, उसके बाद जो चौथा अध्याय है, जैसे यहाँ पर होगा उसके बाद में ये वाला अध्याय दे सकते हो आप। नाभि पुत्र ऋषभ देव से भरत आदि 100 पुत्रों के राज्य एवं उसका मतलब काल में प्रजा वर्ग का आनंद, ये चौथा चैप्टर है इसी का पंचम स्कंद का। तो हेमा दीदी ये ले लो आप, पंचम स्कंद चतुर्थ अध्याय। लेकिन आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तैयार करना है, मतलब नेक्स्ट वीक कीजिए, उसके अगले हफ्ते आपको तैयार करना है। तो मैंने आपके नाम पे नोट कर लिया। एक एक करके। जी इंदु दीदी बोलिए। इंदु जी आप महर्षि दधीची का चित्र तैयार कीजिए। महर्षि दधीची दीदी मुझे बोल रहे हो? हाँ ठीक है। कौन से स्कंद में है ये?
महर्षि दधीची आपको मिलेगा फिर वाले बैच में। 8वें में होगा शायद। ठीक है, मैं देखती हूँ। देवासुर संग्राम 8वें में है ना। मैं नेक्स्ट वीक में तैयार करूँगी, उसके बाद फिर बोलूँगी। अभी समय है काफी। अभी समय है। दीदी आपका तैयार है तो हाँ, दीदी मेरा हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीक हो जाएगा आपका। हाँ हाँ हो जाएगा। आपका बड़ा अवतार है ना, हाँ मैंने नोट कर लिया। फिर हाँ। मुझे एक स्पीकर और चाहिए, फिर मेरा नेक्स्ट वीक पूरा। रूबी दीदी मैं भी हूँ। हाँ दीदी मैं भी हूँ क्या नेक्स्ट है वीक। आपका? वही दीदी जो मैं कल आपको बताया था, धुंधकारी और गौकर्ण की कथा। दीदी धुंधकारी और गोकर्ण की कथा कर सकते हैं ना महात्मा? कोई बात नहीं, महिमा है ना, सुना सकती है। जी, तो ये 2 हफ्ते हमारे हो गए पूरे। ज्योति दीदी आप बोलिए, आप कौन सा बोल रही हैं? मैं ये कहती कि जैसे एक दफा तो बोल चुके, दोबारा भी कुछ बोल सकते हैं क्या? सेम टॉपिक दोबारा कर सकते हैं दीदी? नहीं सेम टॉपिक नहीं, कोई और टॉपिक भी मतलब हम बोल सकते हैं दोबारा। हाँ बोल सकती हैं, बोल सकती हैं। रोचक और इंटरेस्टिंग बनाकर। 10वें अध्याय की भी कोई लीला कर सकते हैं। दशम की अभी हम शुरू करने वाले हैं। दशम का तो 90 अध्याय है ना, वो लंबा चलेगा। दशम को छोड़ दीजिए। दशम को तो 90 अध्याय है, वो लंबा चलेगा। टॉपिक मैं उसमें से ढूंढ के आपको बता दूंगी। हाँ हाँ, रोचकता से बोलो। देखो बोलने वाले को क्या करना चाहिए, जो क्लास में बोल रहा है ना उसको क्या करना चाहिए, पहले भगवान कृष्ण के सामने बैठो, श्रीमद् भागवत लो। आज ठाकुर जी आपके लिए मैं ये कथा प्रस्तुत करूंगी, मुझको बल दो कि मैं इस कथा को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं और अपने कानों में सुनो कि तुमको समझ में आई कि नहीं आई। रीडिंग इज नॉट द कुछ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब पढ़ें तो अपने कानों को सुने कि मेरे को समझ में आई ना, उसके बाद फिर बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मैं कौन सा टॉपिक पर करूँ? मीना झा इना जी। पंचम स्कंद में कौन सा टॉपिक बाकी है सुधा? 26। दीदी अब इसके बाद ये वाला दे सकते हो, ऋषभ देव के द्वारा मोक्ष धर्म। हाँ ले सकती है। पंचम स्कंद का 5वां अध्याय। इना आप ऋषभ देव का चरित्र ले लो। ऋषभ देव का चरित्र किसी ने लिया है? बोलिए किसने लिया है ऋषभ देव की कथा? सुषमा दीदी। दीदी मैंने अजामिल उपाख्यान तैयार किया हुआ था, मगर मैं ऋषभ देव की कथा तैयार कर लूंगी। अच्छा, अजामिल उपाख्यान आपने तैयार किया, तो ठीक है आप ऋषभ देव की आप तैयार करिए। मैं नोट कर रही हूँ आपका नाम। हरे कृष्णा सुधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। मुझे हरे कृष्णा दीदी। मुझे बोली मैं कौन सा करूँ, फिर मुझे बताइए कौन सा करेंगे दीदी। सुधा दीदी, वो इनको आप सप्तम अध्याय दे सकते हैं 5वें स्कंद का, जिसमें राजा भरत का विवाह है, पुत्र उत्पत्ति, प्रजा पालन और दीर्घ काल व्याप्ति या अनुष्ठान। तो ये आसान है, ये अच्छा है काफी। ये वाला टॉपिक है जो अभी हमने किया भी नहीं है, तो ये वाला हमारे स्कंद का हो सीक्वेंस निकलता है। पंचम स्कंद का 7वां अध्याय। हाँ जी दीदी, 7वां अध्याय। तो इना झा दीदी आप ये ले लीजिए, पंचम स्कंद 7वां अध्याय। जी ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, कौन से दिन है, कौन से दिन पढ़ना? ये सुधा आज इतने सारे लोग हो गए ना सुधा। कल सुधा आप सोमवार को डिक्लेयर कर देना, या अभी कर सकते तो अभी कर दो। कौन से दिन किसका है? मिनट में अभी कर देती हूँ दीदी। जी मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट 2 हफ्ते के 3 जून मतलब सोमवार को साधना दीदी कर रही है गजेंद्र मोक्ष। 4 जून को पंचम स्कंद का पहला अध्याय सत्यवती दीदी। प्रियव्रत चरित्र होगा 5 जून को, आप लोग नोट कर लीजिए, सपना दीदी बोल रही हैं। पंचम स्कंद का 3य अध्याय अनुराधा दीदी बोल रही है, अनुराधा दासी दीदी। और 8 जून को शुक्रवार को हमारे परशुराम चरित्र पर बोलेंगे अनुराधा खंडेलवाल जी, फिर 2 दिन का हो। फिर 11 जून सोमवार को राजा प्रथु पे बोलेंगी विनीता दीदी। पंचम स्कंद 4th अध्याय 12 जून को हेमा दीदी। 13 जून को महर्षि दधीची पर इंदुवाही दीदी। वरा अवतार 14 जून को कुसुम दीदी। और 15 जून को धुंधकारी गोकर्ण की कथा हमारी रूबी दीदी। तो ये 2 हफ्ते हमारे पूरे हो गए। इस तरह से अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। वैसे मैं ग्रुप में मैसेज रिटर्न में डाल दूँ। और बाकी आगे का अध्याय भी आप लोग बता देना सुधा को। 12 तारीख का हो गया, 12 तक। उसके बाद फिर 15 से भी आप लोग शुरू कर सकते हैं।
दीदी मेरी एक और रिक्वेस्ट थी, मतलब इससे ना मतलब सुधा दीदी को जैसे काफी ज्यादा है, जितने भी जो भी चैप्टर कर रहे हैं, तो सुधा दीदी के पास उसका पेज नंबर, उसका टॉपिक, इससे क्या है उनको बनाने में वो जो एक प्रोफाइल बनाएंगी उसको आसानी रह जाएगी, मतलब कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज से शुरू है, और दूसरे दीदी ग्रुप पे डाल देंगे तो पहले से हम अलर्ट रहेंगे कि कौन सा टॉपिक है और अपना ग्रंथ खोल के बैठेंगे। मैंने किसको बोला था क्लास में कि समुद्र मंथन से पहले की क्या तैयारियां थी, उसने किया ही नहीं अभी तक, मुझे याद नहीं मैंने किसको बोला। 2 लोग हैं दीदी, उसको कंटिन्यूटी में वो कथा तैयार हो रही है। 2 लोग हैं, एक तो है हमारी ललिता दासी दीदी जो कि समुद्र मंथन की तैयारी में बोलेंगी, लेकिन अभी वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, तो वो कहेंगे नेक्स्ट वीक करेंगी। अच्छा। उसके साथ ही कनेक्टिंग कथा है जिसपे समुद्र मंथन में क्या क्या निकला, वो पुष्पा दीदी। तो क्योंकि अभी वो ललिता दीदी की कथा तैयार नहीं है, तो पुष्पा दीदी नहीं बोल सकती, क्योंकि दोनों कथा एक साथ क्रम में आएंगी। हाँ ठीक है, चले। ललिता दीदी के तैयार करते ही वो दोनों तैयार हो जाएंगे, तो वो मुझे लगता है 2 हफ्ते बाद ही नंबर आएगा, मतलब 18 जून से। ठीक है, उसके बाद राजा ययाति का गृह त्याग, वो सब भी लेना, वो बहुत अच्छे टॉपिक है। 8वें स्कंद पे 9वां स्कंद भी हो जाएगा। हाँ भारती, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए चंपक लता जी। मैं आपका डिस्कशन सुन रही थी, सारा सुन रही थी। तो ये सब लोग जितने भी हैं, ये मठ से जुड़े हुए हैं, सब कृष्ण से जुड़े हुए हैं। नहीं, किशन से तो जुड़े हुए हैं वो तो। सही बात बताऊं तो मैंने भी पूछा नहीं और मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या सिखाता कौन है? जो सुधा दीदी सिखाती है, मधु दीदी सिखाती है। नहीं, गलत बोल रही हैं आप। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकती, मेरे में वो क्षमता नहीं है। हमारे सामने है जिनको आप देख पा रहे हैं, वो सिखाती है हम सबको, हम सब सीख रहे हैं सब। मधु दीदी, हाँ मधु दीदी से सीख रहे हैं ना। मधु दीदी मुझे भी सिखा देगी। चंपक लता दीदी, सॉरी मैं एक बात बोल रही हूँ आपको। हमारे जब हमारा शुरू से जैव धर्म भी चल रहा था, तो उस समय भी इस्कॉन के बहुत सारे भक्त, उसमें से मैं 2 लड़कियों का तो नाम जानती हूँ बहुत अच्छे से, और जो खूब आंसर भी देते थे, अंजना दीदी और एक अनीता चौधरी दीदी। ये सब लोग इस्कॉन से पूज्यपाद दिवांजलिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल। और दीदी ने बहुत ममता और स्नेह से कभी कुछ नहीं सोच के, एकमात्र यही भावना से कि मुझे अपने मतलब कृष्ण की वाणी का ये उस तरह से प्रचार करना, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप में इस्कॉन के ऑलरेडी बहुत भक्त हैं, इसलिए मैंने बोला। हरे कृष्ण दीदी। हमें नहीं, यहाँ होना ही चाहिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गई थी हरिद्वार में, तो वहाँ सुशील, आपके प्रभु जी, सुशील नाम है उनका, पता नहीं कौन से प्रभु जी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हरि नाम की दीक्षा ली है, तो ब्राह्मण दीक्षा जो लेनी है ना, वो हमारे मठ से लो। तो क्योंकि मैं काफ़ी 5-6 सालों से जुड़ी हुई, ज़्यादा ही हो गए मुझे। मैं शुरू से आपके जो जयपुर वाले हैं ना प्रभु जी, जो कथा करते हैं, क्या नाम है उनका, मैं तो भूल गई। सुंदर गोपाल दीदी जी, बीच में बोल रही हूँ। आप अपने लिए कोई कथा सेलेक्ट करिए और कथा सेलेक्ट करके मुझे बता दीजिए। पंचम स्कंद हमने पकड़ा हुआ है, अभी 4:30 हो गए, हमारा पुरंजन उपाख्यान के आखिरी कथा है, तो उसके लिए समय कम बचेगा। तो आप ढूंढ लीजिए और मुझे फोन कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर भी है। हाँ नहीं, मैंने वैसे पूछा क्योंकि अभी तो मेरे गेस्ट आएंगे, तो मैं वैसे पढ़ती तो रोज हूँ। तो देखिए ये क्लास ना व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है। आपकी जो भी बात हो ना पर्सनली सुधा आपको समय दे सकती है, समय सबका समय जा रहा है ना। जो भी बात है आप व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिए। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सुधा भारती दीदी कथा को शुरू करेंगी, उससे सिर्फ 1 मिनट पहले ले रही हूँ मैं, और 1 मिनट इसलिए कि अभी तक जो हमने पुरंजन उपाख्यान पढ़ा है उसके जो मुख्य चरित्र हैं हम उनके नाम रट लें। नाम रटने से क्या होगा कि मुख्य चरित्र का नाम हमको जैसे स्मरण होगा तो उनसे संबंधित कथा हमको याद रहेगी। पुरंजन उपाख्यान श्रीमद् भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण उपाख्यान है। क्यों? जैसे दीदी ने भी बताया कि वो हम सबके जीवन से ही संबंधित है। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो राजा प्राचीन रहे हैं जिनको भी नारद जी उपदेश दे रहे हैं, वो महाराजा पृथु के वंशज हैं। महाराजा पृथु और महारानी अर्ची देवी के वो वंशज हैं। उन्होंने बहुत यज्ञ किए थे, ऐसे यज्ञ जिसमें कि वो पशु बलि देते थे। और कितने उन्होंने यज्ञ किए थे
कि एक पृथ्वी में एक जगह यज्ञ किया, उसके साथ ही दूसरा यज्ञ, उसके साथ ही तीसरा, इतने उन्होंने यज्ञ किए थे कि पूरी वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को ही उन्होंने यज्ञ वेदी बना दिया। और जो वो कुशा बिछाते थे वो पूर्व दिशा की ओर आगे को फैल गए थे, सारे फैलाए रहते थे, सारी धरती उससे आच्छादित हो गई थी, ढक गई थी। इसीलिए उनको प्राचीन वही नाम भी दिया गया। और ब्रह्मा जी के आदेश पर समुद्र कन्या शतदुर्ति से इन्होंने विवाह किया। इनके 10 पुत्र हुए। सभी के सभी 10 पुत्र बहुत आचारवान और सदाचारी थे, जो कि बाद में प्रचेता नाम से कहलाए, जिनको कि भगवान रुद्रदेव ने उपदेश दिया। अब हमारे जब हम पुरंजन उपाख्यान शुरू करेंगे तो हमने सुनिया पुरंजन अर्थात पुरंजन उपाख्यान शुरू, तो सबसे पहला हमारे सामने जो चरित्र निकल कर आता है वो पुरंजन, किस तरह वो अपनी शारीरिक इच्छाओं की, इंद्रिय तर्पण की इच्छाओं में भटकता था इधर उधर। उसके इस भटकने में उसको जो स्त्री मिली, कन्या मिली, सुंदर षोडशी कन्या, श्याम वर्ण की पीले रंग की साड़ी में, जो कि पुरंजनी नाम से इस ग्रंथ में बताया गया। उन्होंने साथ में रहना शुरू किया और फिर क्या हुआ कि उनके बच्चे हुए। उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चों में भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा और बेटियों के लिए उन्होंने उपयुक्त वर देखकर और वधु देखकर उनका विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया तो एक बार बीच में वो अपनी पत्नी को बिना बताए हुए आखेट के लिए चला गया। आखेट से वापस आया तो देखा कि पत्नी बहुत उदास हो गई है। पत्नी को समझा रहा है, मतलब पत्नी, यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि पत्नी का किस तरह वो दास बन गया है। अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए पत्नी का दास बन के पत्नी की खुशामद करता है। फिर इसी खुशामद में क्या होता है, समय निकलता जाता है, किस तरह से रात निकल गया, दिन निकल गया, उसको कुछ होश ही नहीं है। और फिर इन सब में उसके सामने जरा आ जाती है। जरा अर्थात वृद्धावस्था सामने प्रकट हो जाती है, काल की पुत्री जरा। और ये काल की पुत्री कौन है, जो कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही है अपने लिए योग्य वर ढूंढने के। योग्य वर ढूंढने के नाम पे वो नारद जी जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के सामने भी प्रणय याचना करती है, उनसे प्रार्थना करती है, और फिर अपनी याचना पूरी न होने पर किस तरह उनको भी श्राप देते हैं। प्रणय याचना अर्थात प्रेम विवाह करना चाहती है जी। फिर उसके बाद वो यवनेश्वर से मिलती है नारद जी के उपदेश पर। यवनेश्वर से वो प्रार्थना करती है तुम मेरे पति बन जाओ, लेकिन यवनेश्वर जानता है कि भगवान की क्या आगे लीला होने वाली है, तो उसको कहता है कि नहीं, पति तो नहीं, लेकिन तुमको मैं अपनी बहन बनाऊंगा और तुम मेरी आधी व्याधि की सेना को ले जाओ। ब्रजवाल मेरा भाई है और तुम यहाँ पर आक्रमण, यहाँ पर पुरंजन की उस नगरी में, उस पुरी में। फिर जिस तरह वो आक्रमण करते हैं, चंडवेल का वहाँ पर आक्रमण होता है। और फिर इसमें क्या होता है कि उसका जो वो 5 पन्नों वाला सर्प था, वो भी 100 वर्ष तक युद्ध करते करते बहुत थक जाता है, क्षीण हो जाता है, और अंत में इस तरह वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। और पुरंजन को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री, अपने पौत्रों की तरफ देखता हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह ग्रस्त था मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो कि उनसे उल्हाना पाने के बावजूद भी उनकी चिंता कर रहा है। पत्नी मेरी, मैं चला जाऊंगा तो पत्नी कैसे रहेगी, बच्चे क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनकी चिंता में वो आखिरकार शरीर छोड़ता है पत्नी के स्मरण में। और फिर आगे क्या होता है कि पत्नी का स्मरण करते अत्यधिक कष्ट भोगने के बाद, मृत्यु के बाद, जो वो कष्ट भोगता है उसके बाद उसका जन्म होता है एक सुंदर कन्या के रूप में विदर्भ राजा के यहाँ, और उसका नाम हो जाता है वैदर्भी। वैदर्भी का विवाह फिर होता है जो पराक्रमी राजा है एक और, मलयध्वज। मलयध्वज से विवाह होता है। मलयध्वज की बहुत सेवा वो करती है, और बाद में मलयध्वज को भी कृष्ण आराधना करने की इच्छा होती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि राजपाट मुझे शाश्वत सुख नहीं दे सकता। फिर वो चले जाते हैं कुलाचल पर्वत पर, जहाँ वो तपस्या करते हैं, और धीरे धीरे समदृष्टि रखते हुए शीत, पुष्प, आंधी, वर्षा, इन सबको वो जीत लेते हैं। और 100 दिव्य वर्षों तक एक ही स्थान में बैठकर वासुदेव भगवान की स्मृति में इतने दृढ़ हो जाते हैं कि उनको बाहरी जगत का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। भक्ति इतनी शुद्ध हो जाती है कि उनके हृदय में स्वयं भगवान गुरु रूप में आकर उनको उपदेश देते हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, और इस तरह से वो अपना शरीर छोड़ जाते हैं। और जो वो एक पतिव्रता स्त्री है, उनकी पत्नी वैदर्भी, उसको ये भी पता नहीं चलता कि पति शरीर छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। लेकिन जब पत्नी पति के चरणों की सेवा करती है और उष्णता महसूस नहीं करती, शरीर में जो उधर है एक चीज है वो महसूस नहीं करके वो समझ जाते कि पति अब शरीर छोड़ चुके हैं, तो पति के साथ वो भी उनके साथ सभी होना चाहती है। चिता की पूरी अग्नि प्रवेश करना चाहते हैं। सखा बल अनादि ईश्वर परमात्मा इस रूप में आ रहे मन के रूप में, और उसको समझाते हैं कौन हो, कितनी हो, क्यों रो रही हो, तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा कोई पुराना सखा हूँ, तुम और हम एक साथ ही मानस हंस में वास करते थे, और तुमने अपने इंद्रिय दर्पण के लिए मेरा त्याग कर दिया, तुम मुझको छोड़कर इस बंजर जगत में भ्रमण करने लग गए। इस तरह मैं उनको
फिर याद दिलाने की, आत्मज्ञान को प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक हमारे चतुर्थ 4 स्कंद हमने पढ़ लिए और इसमें थोड़ा थोड़ा हम लिंक भी कर पाएंगे अगर हम सारे पात्रों का नाम याद रखें। अब हमारे पास आखिरी अध्याय है 29वां अध्याय, पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य। इसमें जो भी हमने पढ़ा, द्वार हैं, सखा हैं, सखाओं के साथ कभी इस प्रदेश में कभी उस राज्य में इस तरह वो भ्रमण करता है, जाता है, उन सबका क्या तात्पर्य है वो हमको भारती दीदी बताएंगे। तो भारती दीदी आप आइए, प्लीज शुरू करिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, आइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी 4 बुक्के सो रहे हैं तो लगता पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 20-22 मिनट का है। तो क्या करें, सोमवार को कर लें? हाँ जी, क्योंकि दीदी बहुत टाइम हो गया अभी तो, या फिर पूरा नहीं हो पाएगा। दीदी 20-22 मिनट में तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। हमारी क्लास लेकर 5 बजे तक चली है और ये क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है और एक क्रम बना हुआ है सबका, तो अगर इस सप्ताह पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी जैसा सब है दीदी पूरा कर लीजिए दीदी, क्योंकि देखो हम ऐसा कर सकते हैं ना, कीर्तन छोड़ देते हैं और फिर हम ये वाला भारती दीदी वाला सुन लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना दीदी? ठीक है। बोलो भारती। शुरू करें दीदी? हाँ करिए। हाँ जी। विष्णुपदाय निधि करुणात्मनि शिशुमत भक्ति वेदांत श्रीतीर्थ गोस्वामी निखिलान। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील परम गुरुदेव की जय। मधु दीदी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। अभी हमने स्कंद 4 के 25 से 28 तक से अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। राजा प्राचीन वर्दी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके वचनों को नहीं समझा। भारती आवाज बीच में, आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी दीदी, लाइट चली गई है ना तो वो भी बंद है, वाईफाई बंद है तो नेट चला रखा है, तो नेट में ना थोड़ा ऐसे ही हो जाती है। बोलो। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन सुन, जीव अपने कर्मों के अनुसार एक को यानी कि शरीर निर्माण, इसलिए उसे पुरंजन कहा जाता है। और जिसे मैंने अभिज्ञात कर वह उस जीव का कथा यानी कि ईश्वर। जब जीव प्राकृतिक विषयों को संपूर्ण रूप से उपभोग करने की इच्छा करता है तब वह अन्य दो हाथ और सुबह की आवाज आ नहीं रही है तो आज रहने दे। अनुराधा ब्रेक हो रही है ना यार, थोड़ी ब्रेक हो रही है दीदी, मतलब ना क्लैरिटी नहीं है। ना वो हो नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात। तो हम ना सोमवार को तो है ना, सोमवार को कौन सी कथा है? सोमवार को मैं क्लास है ना 3:40 तक। हाँ 3:40 तक ले लूंगी। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं सोमवार को कथा 3:40 तक ले लूंगी, तब हमारी ये दोनों कथाएं हो जाएंगी। ठीक है भारती? हाँ जी, ये भी ठीक है। ये ठीक है। ये सोमवार को प्रश्न उत्तर ही होंगे दीदी, इस बार तो प्रश्न उत्तर भी कम है, दोनों कथा हो जाएगी। हाँ ऐसा कर लेंगे। ठीक है भारती, तुमने जो सुधा ने आज बहुत अच्छे से पूरी कथा ली, तुम सोमवार को फिर से पूरी कथा लेके बताना। हाँ जी, जिस तरह से सुधा ने आज बताया है ना, वैसे उसको फिर से रिपीट कर देना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। भजन कौन सुना रहा है? ठीक है। हाँ भजन कौन सुना रहा है? दीदी आप मैं सुनाओ। मैं कौन है? नाम तो बोलो। दीदी अनुराधा दीदी। अनुराधा, हाँ आवाज नहीं, कभी कभी आवाज बिल्कुल आती नहीं अनुराधा। दीदी ठीक है, मैं फिर मतलब प्रयास करती हूँ। गाओ अनुराधा। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। गोपीनाथ नाम निवेदन सुनो, गोपीनाथ नाम निवेदन सुनो,
दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुना हमारा भरोसा तुम्ही गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही तुम्हारे चरण लईनु शरण तुम्हारे कीर्तन आमी कि मन शोधित मोरे गोपीनाथ कि मन शोधित मोरे ना जाने भगति करमे धर्मति पड़िछि संसार घोरे सकली तो मार माया रे गोपीनाथ सकली तो मार माया नारी मम बल ज्ञान सुनिर्मल नारी मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नारी काया निर्स्थाना गोपीनाथ नियत करी स्थाना मांगे पामर कांदिया कांदिया मांगे पामर कांदिया कांदिया करा करुणा तुम्ही तो सकली पारो गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो दुर्जनी तारी ते तुम्हार शक्ति दुर्जनी तारी ते तुम्हार शक्ति हे याची पापीर आर तुम्ही कृपा पारावारा गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा विवेर कारणे आसिया प्रपंच लीला कैला सुविस्तार आम्ही के दोषी दोषी गोपीनाथ आम्ही के दोषी दोषी असुर सकल पाहिल चरण असुर सकल पाहिल चरण विनोद ठाकिल बसती गोपीनाथ मम निवेदन सुनो जय राधा गोपीनाथ जय गोपीनाथ गोपीनाथ जय गोपीनाथ ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्ण। इसका अर्थ बोल दो अनुराधा जल्दी से। हे गोपीनाथ कृपा करके आप मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं अत्यंत ही विषयी हूँ, दुर्जन हूँ, काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ। आपके श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। हे गोपीनाथ आप मुझे किस प्रकार सुधारेंगे? क्योंकि मैं तो भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मति कर्मों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ यह सब तो आपकी भी माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं, ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ यह पामर व्यक्ति रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हैं, फिर मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं करेंगे। आप मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कीजिए, क्योंकि आप जैसे इस पापी का और कोई नहीं है। हे गोपीनाथ आपकी कृपा तो असीम है। जीवों पर कृपा करके उनका उद्धार करने के लिए भी आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहारी लीलाएं करते हैं। श्री ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, हे गोपीनाथ जी समस्त अस्त्रों ने भी आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लिया, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि अभी तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं। बहुत सुंदर। वांक्षाकृतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद।